चलिए चौथा देखते हैं। 3 तक अपना हो गया पिछले वीडियो में। अब हम लोग चौथा देखते हैं। x है -2 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये उतना आसान नहीं है। इसमें कई सारे केस हैं। क्योंकि अभी तक आप जो कर रहे थे ना क्वेश्चन, उसमें कैसा होता था कि संख्या थी। ये देखिए ये भी संख्या, ये भी संख्या, यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या, यहाँ पे भी ये दोनों संख्या। पर यहाँ पे कैसा ना, ये संख्या नहीं है, x है। और x मतलब x का मान अगर हम संख्या में लेने जाएंगे तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ अगर x की सहायता से कोई बोल दे कि x जो है वह बड़ा है -2 से कि छोटा है, तो हम बता नहीं सकते। क्योंकि डिपेंड करता है कि जब तक कोई x का मान हमें नहीं बताएगा तब तक हम नहीं पता कर सकते कि x -2 से बड़ा है कि उससे छोटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए पहला निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक x हो गया, दूसरे बिंदु का -2। फिर यहाँ इस प्रश्न में 3 संभावनाएं। कितनी संभावना है? 3। क्या क्या है? पहले संभावना 1 देखते हैं। तो पहली संभावना है कि अगर मान लो कि x का मान -2 से बड़ा हो। देखिए 3 संभावना मैं लूंगा, तो पहली संभावना मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहली संभावना अगर मान लो कि x का मान -2 से बड़ा हो तो दूरी क्या आएगी। देखिए ये बड़ा का निशान होता है, ये बड़े का निशान, इसको कैसे पढ़ेंगे? अर्थात x बड़ा है -2 से। अगर x का मान -2 से बड़ा हो तो क्या? क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है कि ये -2 से बड़ा है कि छोटा है। तो पहला केस हमने क्या लिया? पहली संभावना क्या हो सकती है? अगर मान लो x का मान -2 से बड़ा हो तो क्या उत्तर आएगा? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी? तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, सूत्र वही रहेगा। अब इसमें बड़ा कौन हमने माना है? x और -2 में हमने x को बड़ा माना है। देखो x का मान -2 से हमने क्या माना है? बड़ा, कि x का मान बड़ा है। तो बड़ा कौन है? x। तो बड़ा निर्देशांक x, सूत्र वाला माइनस, और छोटा निर्देशांक कौन है? -2। तो चेक करिए जरा, बड़ा निर्देशांक कौन है? x और -2 में हमने किसको बड़ा माना? x को बड़ा माना है, -2 को छोटा माना है। तो अगर x को बड़ा माना, -2 को छोटा, तो फिर बड़ा वाला मान पहले लिखना है x, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा वाला मान क्या है? -2। तो छोटा निर्देशांक -2, बड़ा निर्देशांक x, छोटा निर्देशांक -2। अब यहाँ x और ये माइनस माइनस का गुणा +2, x +2 आएगा। अब ये मत कर देना कि x +2 आप 2x लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? x +2 2x लिख देते हैं, जबकि x में 2 को जोड़ा नहीं जा सकता। तो आपको x +2 का आंसर x +2 ही आएगा, क्योंकि ये सजाती पद नहीं है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए x में 2 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, x +2 ही रहेगा। तो पहली संभावना क्या लिया हमने कि जब x का मान -2 से बड़ा हो। अब चलते हैं हम दूसरी संभावना पर। दूसरी संभावना है यदि x का मान -2 से छोटा हो। अगर x का मान -2 से छोटा रहेगा तो क्या होगा? यदि x का मान -2 से छोटा हो, ये देखिए छोटा है का निशान है, अर्थात x छोटा है -2 से। अगर 2 छोटा रहेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए x छोटा है, -2 बड़ा है। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ x के मान को -2 से छोटा माना है। कि मान लेते हैं x का मान -2 से छोटा है, तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब बड़ा निर्देशांक कौन है? -2 बड़ा है, क्योंकि -2 को बड़ा माना गया है। तो बड़ा -2 है, पहले लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक। छोटा कौन है? x छोटा है, तो x लिख देंगे। तो बड़ा कौन है? अभी x को छोटा माना है, -2 बड़ा, तो -2 बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक। छोटा निर्देशांक कौन है? x। अब इसको भी हल नहीं कर सकते। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि
ये तो उत्तर माइनस में आ रहा है, उत्तर माइनस में नहीं आ रहा है, उत्तर डिपेंड करेगा x के मान पर। x का मान जब आप -2 से छोटा लोगे तो आपको उत्तर प्लस में ही आएगा। तो दो संभावना हो गई। पहली संभावना क्या थी, x का मान -2 से बड़ा। अगर x का मान -2 से बड़ा लेंगे तो उत्तर क्या आएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी, x + 2। दूसरा, अगर x का मान -2 से छोटा लिया तो उत्तर क्या आएगा, -2 - x। अब एक तीसरा लेते हैं, तीसरी संभावना है, अगर x का मान 0 हो, यदि x का मान क्या हो, 0, अर्थात x = 0। अब अगर x का मान 0 रहेगा तो तब तो पता ही चल रहा है। अब आपसे मैं बोलूं 0 है और -2 है, तो 0 और -2 में बड़ा कौन है, तो आप इजीली बता सकते हो कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, -2 छोटा है। तो 0, अगर x का मान आप 0 लेते हो तो ये 0 बड़ा है, -2 छोटा है। यहाँ पे देखिए, यदि x का मान 0 हो अर्थात x = 0, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें। तो क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब बड़ा निर्देशांक कौन है, तो आपको बताया 0 और -2। x का मान हमने 0 लिया है, तो x का मान अगर 0 लेंगे तो ये x का मान बड़ा है, 0 बड़ा है, -2 छोटा है। तो बड़ा निर्देशांक x का मान 0 माइनस छोटा निर्देशांक -2। चेक कर लीजिए बड़ा निर्देशांक कितना है, x का मान यहाँ 0 माना गया है, x = 0, तो बड़ा निर्देशांक 0 है और ये सूत्र का माइनस छोटा निर्देशांक -2। ये 0 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा +2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। इस तरीके से हमें 3 उत्तर आ रहा है यहाँ पे, और हम तीनों संभावनाएं बताएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि x का मान जो है वह -2 से बड़ा है कि x का मान -2 से छोटा है कि x का मान जो है वह 0 के बराबर है। तो इसी पे डिपेंड हम यहाँ पे 3 केस लेंगे, 3 संभावनाएं लेंगे। एक लेंगे अगर x का मान बड़ा है -2 से, तो संभावना 1, जहाँ पे x का मान -2 से बड़ा है तो हम उत्तर निकालेंगे। तब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी, x का मान -2 से बड़ा हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी x + 2। दूसरा संभावना उनको बताएंगे कि यदि x का मान -2 से छोटा रहेगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी -2 - x, तब ये उत्तर माना जाएगा। और अगर x का मान 0 रहेगा तो फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आएगी, 2। ये आपका ध्यान रखना है। तो ये तब जब हमें पता ना हो कि x जो है वो बड़ा है कि छोटा है, कैसा है। चलिए अगले 5वें पे चलते हैं। यहाँ पे भी ये दिया है, एक पहला दिया है x + 3, दूसरा x - 3। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी x का मान हम संख्या में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं x का मान संख्या में। लेकिन अगर किसी संख्या में आप जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे और उसी संख्या में 3 घटाओगे, तो आपको मालूम है अगर किसी संख्या में जोड़ा जाएगा तो वह संख्या बड़ी होगी और अगर उसी में घटाओगे तो वह संख्या छोटी हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर उसमें जोड़ रहे हो इसका मतलब कुछ तो बढ़ रहा है, उसी संख्या में जोड़ रहे हो तो संख्या बढ़ रहा है, और यहाँ पे उसी संख्या में घटा रहे हो तो ये संख्या कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्लियर है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ आप x का मान कुछ भी लोगे आपको ये संख्या हमेशा बड़ी मिलेगी, ये संख्या छोटी मिलेगी, क्योंकि ये जोड़ा जा रहा है तो ये हमेशा बड़ा आएगा। इसमें क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो ये संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको 3 संभावना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्फर्म है x + 3 बड़ा है, x - 3 छोटा है। तो पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है, x + 3। दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है, x - 3। अब हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो यहाँ तो कंफर्म है बड़ा कौन है, x + 3, छोटा कौन है, x - 3। तो बड़ा निर्देशांक की जगह हम बड़ा वाला मान रखेंगे x + 3,
माइनस छोटा निर्देशांक की जगह छोटा वाला मान रखेंगे x माइनस 3। अब x प्लस 3, अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगा था। ये देखिए क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगा था, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? तो ये गणित का नियम है, कभी भी ध्यान रखिए। अगर दो चीजों को आप जोड़ रहे हो, अगर वो एक पद वाला है, जैसे देखिए x और -2, x भी एक पद था, -2 भी एक पद था। अगर एक एक पद वाले हैं तब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तब आप बोलोगे यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि अगर ऐसे दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, जैसे माइनस माइनस, गुणा माइनस, प्लस माइनस, तो दो चिन्ह ऐसे एक साथ आते हैं तो दूसरे चिन्ह को हमेशा ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ इसलिए ब्रैकेट लगाया गया था, नहीं तो कुछ लोगों को, अभी कुछ बच्चे जो बाद में आए होंगे उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया। तो जब शुरुआत थी तो हमने बताया था कि यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो दूसरे वाले चिन्ह के लिए हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर। तो यहाँ पे पर मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया। तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर कहीं पे दो पद रहेंगे, देखिए 1 2, इसमें कितने पद हैं? 1 2, यहाँ पे कितने पद हैं? 1 2। कहीं पे अगर दो पद हैं तो स्पेशली ध्यान रखो कि जो बाद वाली संख्या है, अगर माइनस है बीच में और बाद वाली संख्या में दो पद हैं, 1 2 या 2 से अधिक पद हैं, केवल दो ही पद नहीं, दो पद या 2 से अधिक पद हैं, तब आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ब्रैकेट लगाना ही है। तो मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर जो संख्याओं को घटाया जा रहा है उसमें माइनस के बाद वाली संख्या में देखिए यहाँ 1 2 दो पद हैं, तो वहां उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इसको एक बार ब्रैकेट में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ए लिखना जरूरी है, इसको ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट लगाने का फायदा क्या होता है। ये जो माइनस के पहले वाला रहता है ना, उसका ब्रैकेट हटाते हैं तो वैसे ही लिख दिया जाता है x प्लस 3। देखिए माइनस के पहले वाला जो ब्रैकेट है ना, सेम ब्रैकेट हटा दो, x प्लस 3 लिख दो। लेकिन माइनस के बाद वाला जो ब्रैकेट रहता है ना, उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। प्रत्येक पद का चिन्ह बदलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ x के सामने प्लस छुपा है तो उसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और 3 के सामने माइनस है उसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। तो कभी भी अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है और ब्रैकेट आप हटा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि चिन्ह बदल जाता है। x के सामने यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो देखिए x के सामने माइनस हो जाएगा, और 3 के सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस जब भी अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इसके चिन्ह को बदलेगा, x के सामने प्लस है तो माइनस कर देगा, और 3 के सामने माइनस है तो प्लस कर देगा। अब यहां से देखिए x प्लस है और x माइनस है, ये कट जाएगा, x और x क्या होगा? कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 प्लस 3। अब आप बोलो 3 क्यों नहीं कटा? कब कटता है? जब अलग अलग चिन्ह हो तब कटेगा। जैसे x के सामने यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है और यहाँ पे x के सामने माइनस है, एक के सामने प्लस है एक के सामने माइनस, तो ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ 3 के सामने भी प्लस है, यहाँ पे भी 3 के सामने प्लस है, जब दोनों के सामने प्लस है तो वो कटेगा नहीं, वो जुड़ जाएगा। 3 और 3 कितना होगा? 6। इसी तरीके से छठवां देखिए, पहले बिंदु का निर्देशांक -25, दूसरे बिंदु का निर्देशांक -47। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो सूत्र वही है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब -25 और -47 में देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है इसमें देखिए, आप जानते हो माइनस वाली संख्या जो बड़ी दिखती है वास्तव में छोटी होती है। तो इसमें -25 और -47 में बड़ा कौन है? -25 बड़ा है, -47 छोटा है। तो बड़ा -25 और इस सूत्र वाला माइनस, और छोटा निर्देशांक कितना? -47। ब्रैकेट क्यों लगाया वो समझा चुका हूं आपको, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो बड़ा वाला बड़ा निर्देशांक कितना है? -25, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कितना है? -47। ये -25 ऐसे लिखेंगे, इधर माइनस माइनस का गुणा होके +47। अब माइनस है प्लस है तो घटाएंगे, 47 में से 25 आपको घटाना आता है, 47 में से 25 माइनस करोगे तो 22 आएगा।
बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा है। सेम ऐसा ही एक और है लास्ट 7वां, 80 और -85। तो पहले बिंदु का निर्देशांक 80, दूसरे का -85, उनके बीच की दूरी सूत्र वही। अब इसमें 80 और -85 में बड़ा कौन है? तो आपको मालूम ये जो संख्या प्लस में है वो बड़ी होती है, जो माइनस में है वो छोटी। 80 बड़ी है, उसको पहले लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटी संख्या छोटा निर्देशांक कितना है? -85, फिर 80। समझा ना? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, तो बड़ा निर्देशांक 80, फिर माइनस छोटा निर्देशांक -85, फिर 80 माइनस माइनस का गुणा +85, और ये दोनों जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि प्लस प्लस है, जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। इस तरीके से सारे प्रश्नों में बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, यही सूत्र आपको लगाया गया।